तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत करता हूँ मैं आपके YouTube चैनल पे करियर पॉइंट बाय कमल भैया पे। तो आज की क्लास में बच्चों हम जानने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम चैप्टर का। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, आज क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई करना है आपके आपके आंसर को। तो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमसे कह रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं या नहीं होते। तो थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं हम रेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर का और रियल नंबर्स का। तो देखिए हमने पढ़ा था हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर मिल और फिर होल नंबर और सारे इंटीजर्स, और ये सारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में दो चीजें और ऐड हो जाती है, डेसिमल वाले नंबर्स और फ्रैक्शन वाले। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अगर इरेशनल नंबर्स की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं और रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे √2, √3, √5। एक और नंबर आते हैं इसमें डेसिमल, वो डेसिमल्स जो तो ना तो कभी खत्म हो रहे हैं और ना कभी रिपीट हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्टिंग नंबर्स। जैसे हमारा 0.34875 ये नंबर ना तो कभी खत्म होगा और ना कभी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये सारे जो नंबर्स है ना हमारे बच्चों, ये सारे नंबर ही तो मिलकर बनाते हैं क्या, हमारे रियल नंबर्स। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे। तो हाँ बच्चों देखो, सारे इरेशनल नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं, ये बात हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, बिकॉज रियल नंबर include both rational numbers and irrational numbers। ठीक है बच्चों, चलिए ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड का, क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो चलिए अब देखिए हमसे कह रहा है कि सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पे होते हैं वो किसकी फॉर्म है, √m के, और m हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखो बच्चों, अगर नंबर लाइन को हम बना के देखें तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, ये भी आगे ऐसे चलता है। तो हमारे जो नंबर लाइन पे बेटा जरूरी नहीं है सिर्फ नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव आए, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पे आते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे नंबर्स किस फॉर्म में, √m के, और m हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखो बच्चों, अगर √4 लिखूं उसकी वैल्यू तो 2 आ रही है, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी इक्वेशन। लेकिन वहीं अगर मैं लिखूं √2, अब बच्चों √2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1.414 ये कभी ना तो खत्म होगी और ना तो रिपीट होगी। अब ये नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, ये तो हमारा नंबर इरेशनल नंबर हो जा रहा है। जबकि हमको अगर उसमें देखें तो हमसे क्या कहा गया था, √m की फॉर्म में होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। जबकि ये तो हमारी क्या आ रही है, इरेशनल नंबर आ रहा है, जबकि आना चाहिए था नेचुरल नंबर। और अगर एक और एग्जांपल लें तो बच्चों, अगर हम इस -3 का या -4 का अंडर रूट लें
तो बच्चों ये हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। हम कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, लाइए लिख देते हैं। हाँ, तो ये बिकॉज वी कैन नॉट टेक एनी नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट फॉर्म, क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है कि क्या एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सारे रियल नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि हमारे रियल नंबर्स क्या थे। तो देखो बेटा, रियल नंबर्स के अंदर सारे रेशनल नंबर्स आ रहे थे और सारे इरेशनल नंबर भी आ रहे थे। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या सारे रियल नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो नहीं बच्चों, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो एक काफी बड़ा नंबर है जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन सारे नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर के अंदर भी ये सारे नंबर्स आएंगे। और इरेशनल की बात की जाए, इसमें सिर्फ कौन से नंबर्स आते हैं, अंडर रूट में वो नंबर जो बाहर नहीं आ सकते, और डेसिमल में वो नंबर जो तो ना तो कभी रिपीट, जो तो ना कभी रिपीट हो रहे और ना खत्म हो रहे। तो क्या सारे हमारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर हो जाएंगे, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड बोथ, रियल नंबर के अंदर बोथ आते हैं, इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। तो क्या हमारे सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो पाएंगे, नहीं, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो दोनों आ रहे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। और हमसे कह रहा था कि रियल नंबर, हमारे सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे, है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। चलिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अभी सारे तीनों पॉइंट देखे हैं कि ट्रू या फॉल्स है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था और तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given example square root of a number that is rational number। तो हमसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट अगर हम निकालें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। चलिए आइए देखिए। तो बच्चों हमसे ये कह रहा है कि हमारे इंटीजर्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे, अगर मैं देखूं नंबर लाइन पे दिखाएं तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और अगर हम इसका क्या लें, स्क्वायर रूट ले, तो वो क्या आना चाहिए था, हमारा इरेशनल। तो देखो बेटा, अगर हमारा 1 क्या है, एक, अगर हम 2 माने, चलो पहले तो इनका स्टेटमेंट को अगर हम जस्टिफाई करें तो √2। अब √2 का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1.414 जी हाँ, ये तो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन वहीं अगर मैं √4 का अंडर रूट लूं तो ये क्या आ जाएगा, 2। अब 2 क्या एक इरेशनल नंबर है, नहीं बेटा, ये तो हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ की फॉर्म में, रेशनल नंबर। समझ में? इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा कि अगर हम सारे इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आएगा, इरेशनल। जबकि ऐसा नहीं है, हम अगर 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा।
चल, हाँ इसको लिखेंगे कैसे, लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट में आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल integers is not irrational। क्यों नहीं है, तो एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं। अगर हम √4 को निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये सारे हमारे क्या है, हमारे ये हैं रेशनल नंबर्स। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। तो हमसे कह रहा है शो डेट √5 कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, √5, एक सेकंड एक चीज समझ लीजिएगा। अगर जैसे यहाँ हमें √5 को दिखाना है, किसी क्वेश्चन में अगर मुझे √17 दिखाना हो या फिर √26, हम क्या करेंगे। तो बेटा हम देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर इससे कम होता है। जैसे किसका स्क्वायर इससे कम होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इस 4 5 से कम है तो सही है, हम 2 लेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि हम किसका स्क्वायर इस 17 से कम होता है, तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इससे कम है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हम देखेंगे जो नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किस नंबर का स्क्वायर उससे कम है। तो जैसे 5 का स्क्वायर इससे कम है, यहाँ 4 का स्क्वायर इससे कम है, यहाँ 2 का। तो ये हमने क्यों जाना अभी समझ में आएगा आपको। देखिए अगर मुझे √5 को दिखाना है तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन पे कितना लूंगा 0 1 2 3 4। नंबर लाइन पे मैं 2 यूनिट लूंगा। अब 2 यूनिट ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर किससे कम है 5 से कम है। अब उसके बाद हमेशा बेटा यहाँ पे हम क्या लेंगे 1 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे हम। मैं लिख देता हूँ स्टेप, पहला स्टेप हमारा है ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 2 यूनिट। हमने एक ड्रॉ करी है लाइन AB ऑफ 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने 2 यूनिट एक लाइन ड्रॉ करी है AB। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अच्छा 2 यूनिट क्यों लिया ये तो आपको समझ आएगा। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अ लाइन BC जो कि परपेंडिकुलर होगी हमारे AB के, परपेंडिकुलर टू AB ऑफ 1 यूनिट। कितने यूनिट की लेनी है हमें, ये 1 यूनिट की लेनी है। हमेशा जब भी हम कोई लाइन लेंगे किसी भी क्वेश्चन में कर रहे होंगे, यहाँ वाले तो डिस्टेंस को हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर रूट उससे कम है, और ये वाली लाइन हमारी सब हमारी क्या रहेगी 1 यूनिट रहेगी। ठीक है, 1 यूनिट ले लेते हैं हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। स्टेप 3 में हम ज्वाइन करेंगे AC को, ज्वाइन AC। अब जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे A और C को, तो हमारा ABC क्या बन जाएगा, ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों ये तो आपको वैसे अपने कंपास से करना पड़ेगा और स्केल की मदद से करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्केल की मदद से 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे और एक यूनिट की लाइन बनाएंगे BC जो कि परपेंडिकुलर हो गई AB के। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे स्केल से A और C को। जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे ABC हमारा क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम जरा वैल्यू निकालते हैं AC की पाइथागोरस लगा के। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मैं यहां लिखा देता हूं क्वेश्चन को, अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस कहती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस के ए बी के स्क्वायर प्लस इसके परपेंडिकुलर के बी सी के स्क्वायर के। अब ए सी के स्क्वायर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ए बी हमारा कितना है 2 यूनिट और हमारा बी सी कितना है 1 यूनिट, तो ये कितना आएगा 4 + 1 ये आएगा 5 ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है, तो हमारा स्क्वायर इधर कहाँ जाता है अंडर रूट में, वैसे अंडर रूट अगर इक्वल टू के इधर आना है तो वो स्क्वायर में आएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई √5। अब हम कुछ नहीं करना होगा, हमें अपने कंपास से इसको मेजर करिएगा कितना है, एक आर्क बनाइएगा जो कि कहाँ तक जाए हमारा नंबर लाइन तक जाए और ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा √5। तो समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया, 2 यूनिट ही क्यों लिया, तो हमने देखा कि किसका स्क्वायर रूट 5 से कम है। उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी 2 यूनिट की नंबर लाइन। फिर हमने क्या किया, दूसरी स्टेप में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि परपेंडिकुलर होगी ए बी के बी सी और उसका भी हमने डिस्टेंस कितना लिया है 1 यूनिट लिया। ये हमेशा 1 यूनिट ही लिया जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर और ये 1 जुड़ के हमारा 5 बन जाएगा। अब देखिए स्टेप 3 में हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन किया जो कि हमारा एक क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें AC की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी है √5। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम अपने कंपास से इसको मेजर करेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो कहां तक जाएगा हमारा नंबर लाइन तक जाएगा और जहां पे नंबर लाइन पे वो टच करेगा वही हमारी डिस्टेंस क्या होगी नंबर लाइन पे √5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बस यही है क्वेश्चन। अगर अब इसमें अगर 2-3 तरह के और क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे अपने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका।